का डेफिनेशन बताएँगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कंप्यूटर सिस्टम के सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को क्या करता है कुशलतापूर्वक मैनेज, एलोकेट और कंट्रोल करता है, ठीक है? रिसोर्सेज़ को मैनेज कर रहा है ना भई, हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, है ना? इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं रिसोर्स मैनेजर। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सिस्टम के लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज इस तरह से हो कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। जैसे हमको पता है अलग-अलग प्रोसेसर को कई बार सेम रिसोर्सेज भी चाहिए तो हम उसको हमको क्या करना पड़ेगा मैनेज करना पड़ेगा। तो कौन मैनेज कर रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इन सभी को मैनेज कर रहा होता है कि कब किस रिसोर्सेज को किस प्रोसेसर को दिया जाए। ठीक है? तो ये 4 रिसोर्स मैनेज कौन-कौन से रिसोर्सेज़ मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम ये 4 दिया। पहला तो प्रोसेस को मैनेज करने का काम करता है। ओएस ये तय करता है कि कौन-सा प्रोसेस कब और कितनी देर के लिए सीपीयू का उपयोग करेगा। अब बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो एक साथ सीपीयू में अपने एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं, लेकिन हम एक साथ सीपीयू को नहीं दे सकते क्योंकि हमको पता है कि सीपीयू जो है एट अ टाइम एक ही प्रोग्राम को क्या करता है ये प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है ना? तो कौन-सा प्रोसेस कब सीपीयू को देना है, कितनी देर के लिए देना है, ये कौन मैनेज करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। यह प्रोसेस शेड्यूलिंग के माध्यम से सीपीयू यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज़ कर देता है, ठीक है ना? प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सुनना पड़ेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना? लिफो ये सब। तो ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के थ्रू हम क्या करते हैं, कितने स्पेसिफिक टाइम के लिए किसी प्रोसेस को सीपीयू को देना है और कब देना है ना? ये चीज़ें हम प्रोसेस शेड्यूलिंग के थ्रू करते हैं, जिससे हमारा सीपीयू का यूटिलाइजेशन और बढ़ जाता है, ठीक है? सेकंड है मेमोरी मैनेजमेंट। यह प्राइमरी मेमोरी के रैम का एलोकेशन और डीएलोकेशन करता है। जैसे कि आपको पता है रैम में जो मेमोरी है ना? जो डेटा है, वही हम सीपीयू को देते हैं। लेकिन मान लो सीपीयू ऐसे एड्रेस जनरेट कर रहा है जो डेटा रैम में नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा रैम से कुछ डेटा हटा के कहाँ करना पड़ेगा उसको सेकेंडरी मेमोरी में डीएलोकेट करना पड़ेगा और जो डेटा अभी सीपीयू जिसका रिक्वायरमेंट है जिसको सीपीयू को, उस डेटा को एलोकेट करना पड़ेगा कहाँ पे? रैम में, ठीक है? तो एलोकेशन डीएलोकेशन का काम करता है प्राइमरी मेमोरी में कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम और ये ट्रैक करता है कि मेमोरी का कौन-सा हिस्सा किस प्रोसेस द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आपने क्या किया पूरे रैम को फिजिकल एड्रेस के थ्रू डिवाइड कर दिया और पूरे सेकेंडरी मेमोरी को लॉजिकल एड्रेस से पेजेस में डिवाइड कर दिया है और रैम को फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया है ना? तो कौन-सा हिस्सा अ, किस प्रोग्राम को अभी होल्ड करके रखा है, ये सब चीज़ें भी ट्रैक करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और नेक्स्ट काम क्या होता है इसका? फाइल मैनेजमेंट। फाइल को कैसे मैनेज करता है? या स्टोरेज डिवाइस सेकेंडरी मेमोरी में डेटा को ऑर्गेनाइज करने, स्टोर करने और रिट्रीव करने के काम को भी मैनेज करता है। इसमें क्या करता है ये अलग-अलग डायरेक्टरीज़ बनाना है, फाइल्स को डिलीट करना है या कॉपी करना है या फिर एक्सेस का परमिशन देना है, ये सभी काम कौन कर रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और क्या काम करता है? डिवाइस मैनेजमेंट का काम करता है। ये सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड और माउस और प्रिंटर इन सभी के बीच में सिंक्रोनाइज़ेशन तालमेल बिठाने का काम करता है, सिंक्रोनाइज़्ड करता है तीनों को, है ना? और क्या करता है? यह डिवाइस ड्राइवर का उपयोग करके हार्डवेयर कंपोनेंट को सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने में सक्षम बनाता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट तभी काम करेगा जब डिवाइस ड्राइवर का हम यूज़ करेंगे। अब ये डिवाइस ड्राइवर क्या करते हैं? सिस्टम के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है इसके लिए सक्षम बनाते हैं मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का हेल्प करते हैं। ठीक है? तो ये 4 जो है रिसोर्स मैनेज करने के काम थे किसके? ऑपरेटिंग सिस्टम।